जय हिंद दोस्तों। तो हम याद कर रहे हैं एशिया महाद्वीप के देशों को, और एशिया महाद्वीप के 19 देश हम याद कर चुके हैं। जल्दी से सबसे पहले आप लोग 19 देशों के नाम बोलेंगे, उसके बाद हम आगे का वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलिए तो जल्दी से मेरे साथ एशिया महाद्वीप के 19 देशों के नाम। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर आसियान बोलेंगे हम सब, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और लास्ट में एक बोलेंगे कौन सा, तिमोर लेस्टे। तो 19 देश हम याद कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे उसके पहले एक बार क्या कीजिए, आप इस मैप को ध्यान से देख लीजिए। एक बार मैप को ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको चाइना दिख रहा होगा, मंगोलिया दिख रहा होगा, रूस दिख रहा होगा, देखिए इसको ध्यान से। उसके बाद उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान दिख रहा होगा, इन सब, ताइवान दिख रहा होगा। इन सब देशों को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इन सब देशों के नाम हम आज याद करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिए इन देशों को। चलिए देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से इस मैप को देख लिया होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे के देशों को याद करना। तो हम लोग कितने 19 देशों को याद कर चुके। इन 19 देशों के नाम हमने याद कर लिए हैं। ठीक है, इसको भी हमने दो ग्रुप बनाए थे। कौन कौन से दो ग्रुप, एक सार्क में पढ़ा था, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, और इस सार्क की स्थापना 1985, क्या बताई थी, सार्क की स्थापना बताई थी 1985। एक पढ़ा था आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्या पढ़ा था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसकी स्थापना बताई थी 1967। कब बताई थी, 1967। इसके अंतर्गत हमने पढ़े थे 8 देश, और इसके अंतर्गत हमने पढ़े थे 10 देश। तिमोर लेस्टे को हमने आसियान के अंतर्गत नहीं पढ़ा, लेकिन देश में हम इनसे गिन रहे हैं। ठीक है, तिमोर लेस्टे को आसियान के अंतर्गत हमने ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो सार्क है, इस सार्क में पहले जब सार्क की स्थापना हुई तब सार्क में 7 देश हुआ करते थे। सार्क में 8वां देश अफगानिस्तान जुड़ा, और अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा था। कब जुड़ा, 8वां देश जुड़ा कब, 2007 में। 2007 में कौन सा, अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 19 देश याद कर लिए, 8 और 10 ये, प्लस 1 एक कौन सा पढ़ा हमने, तिमोर लेस्टे। ठीक है, तिमोर लेस्टे। चलिए अब आगे के देश हम देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से मैप को देख लिया होगा, और आप लोग अपनी एटलस को खोल के पढ़िए। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप लोग क्या कीजिए, अपनी एटलस को खोल लीजिए करें, या फिर आप अपने मोबाइल में मैप खोल लिया करें। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, हमने देखा था एक देश फिलीपींस, है ना, उस फिलीपींस के ऊपर आपको दिखेगा जापान। ठीक है, फिलीपींस के ऊपर देखेंगे आप तो जापान दिखेगा। अब देखो, हमने दक्षिण को देख लिया जो साउथ में है और साउथ ईस्ट में है। ठीक है, साउथ ईस्ट और साउथ वाली कंट्री को देख लिया, है ना। हम दिशा वाइज चल रहे थे, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, तो हमने साउथ वाली कंट्री और साउथ ईस्ट वाली कंट्री को देख लिया। अब हम देख लेते हैं ईस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट में देखने जाएंगे तो आप मैप में ध्यान से देखिए, आपको एक बहुत बड़ा देश दिख रहा होगा, चाइना। कौन सा, चीन दिख रहा होगा, चीन, और चीन से जस्ट लगा लगा आपको ऊपर दिखेगा मंगोलिया। कौन सा, चीन, और चीन से ऊपर मंगोलिया, और मंगोलिया से ऊपर आपको दिखेगा रूस। 3 देशों को आप याद रखिए, चीन, मंगोलिया और रूस। कौन कौन से, चीन, मंगोलिया और रूस। देखिए जो मंगोलिया है, ये मंगोलिया 2 बड़ी कंट्री के बीच में है। आपको दिखेगा रूस ऊपर बहुत बड़ा देश है, नीचे दिख रहा है चाइना, दोनों बहुत बड़े देश है, और बीच में कौन सा है, मंगोलिया। तो जब 2 बड़े देशों के बीच एक छोटा देश होता है तो उसे कहा जाता है बफर स्टेट। क्या कहते हैं उसे, बफर स्टेट। तो मंगोलिया क्या है, बफर कंट्री है। ठीक है, तो मंगोलिया आप याद रखिए, कौन कौन से, चीन, मंगोलिया, रूस। 3 देशों के नाम याद रखेंगे, चीन, मंगोलिया और रूस। कौन कौन से, चीन, मंगोलिया और रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
तीन देशों के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको इधर आगे की ओर दिखेगा चीन से नीचे एक छोटा सा देश दिखेगा जिसका नाम है ताइवान। क्या नाम है? चीन से नीचे एक छोटा सा देश दिख रहा है ताइवान। इस ताइवान को चाइना अपना भाग मानता है। क्या बोलता है? चाइना का है। ये जो ताइवान है चाइना का, अभी हमसे रूठा हुआ है, कुछ समय के बाद मान जाएगा। चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी अपनाता है और वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को कहता है कि यह चीन का ही हिस्सा है। ठीक है, और चीन कहता है कि कुछ समय अभी हमसे रूठा हुआ है, वापस से मान जाएगा तो हमारे अंदर ही शामिल हो जाएगा। तो चीन से नीचे आपको दिख रहा है कौन सा? ताइवान। ठीक है, थोड़ा सा पूर्व की ओर जाएंगे, आपको दो देश दिखेंगे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये दोनों पहले एक ही हुआ करते थे कोरिया के नाम से। लेकिन क्या होता है, जब शीत युद्ध चल रहा होता है उसके बाद क्या हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। इस उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, याद रखिए उत्तर कोरिया और जो दक्षिण कोरिया है, इस उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली एक समांतर रेखा है और इस समांतर रेखा का कहते हैं 38 डिग्री समांतर रेखा। क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया आपको ऊपर दिखेगा उत्तर कोरिया, नीचे दिखेगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को अलग करने वाली रेखा को कहा जाता है क्या? 38 डिग्री। कितनी? 38 डिग्री समांतर रेखा। तो आपको समझ में आया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों पहले एक ही थे, लेकिन क्या होता है, शीत युद्ध के बाद से दोनों अलग हो गए हैं। इनको अलग करने वाली रेखा याद कीजिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को अलग करने वाली समांतर रेखा 38 डिग्री समांतर रेखा। कौन सी? 38 डिग्री समांतर रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो कितने देश आप लोगों को याद हो गए? देखिए, चीन, मंगोलिया, रूस। चीन, मंगोलिया, रूस। नीचे चीन के नीचे आपने ताइवान देख लिया, ताइवान, फिर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। फिर आपको सबसे पूर्व में दिखेगा एक देश जिसका नाम है क्या? जापान। जापान सबसे ईस्ट में है, इसे उगते सूर्य का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। ठीक है, जो जापान है आपका अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ है। हेकेडो दिखेगा, होन्शु दिखेगा, क्यूशु द्वीप दिखेगा, शिकोकु द्वीप दिखेगा, बहुत सारे द्वीप आपको दिखेंगे जापान में। ठीक है, तो कौन कौन से देश आपने याद करे? देखिए, सबसे पहले तीन देशों के नाम, चीन, मंगोलिया, उसके बाद रूस। चीन, मंगोलिया, रूस, इन तीन देशों को याद किया। चीन से नीचे लगा लगा आपको एक देश दिखेगा, कौन सा? ताइवान। कौन सा देश दिखेगा? ताइवान। ठीक है, चीन से लगा लगा ताइवान। ठीक है, ताइवान। उसके बाद दो देश याद करेंगे, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। फिर उससे आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कौन सा देश दिखेगा? जापान दिखेगा, जो अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ है। ठीक है, तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। तो आपको अलग अलग द्वीप दिखने वाले हैं ना, तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो किस द्वीप के ऊपर है? होन्शु द्वीप के ऊपर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये देशों के नाम याद हो गए होंगे। चलिए बोलिए तो एक बार मेरे साथ आप लोग। सबसे पहले चीन, चीन से फिर मंगोलिया, मंगोलिया, रूस, चीन, मंगोलिया, रूस, उसके बाद ताइवान याद रखेंगे, उसके बाद उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और फिर आप जापान। तो 7 देशों को एक साथ याद कर लीजिए आप। कौन कौन से? चीन, मंगोलिया, रूस, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। चीन, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, चीन, मंगोलिया, रूस, उसके बाद ताइवान, फिर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान। ठीक है, चलिए तो आपको कितने देश हो गए? 19 देश हम पिछले 2 वीडियो में याद कर चुके हैं और 7 हम अभी वाले वीडियो में याद कर चुके हैं। कितने देश हमको याद हो गए? 26 देशों को हमने याद कर लिया है। देखो, आप लोगों को बहुत कम समय लगा है 26 देशों के नाम और उनकी लोकेशन जानने में। ठीक है, मैप में आप अच्छे से देखते जाएंगे, जब भी वीडियो को देखेंगे मैप जरूर खोल के बैठेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से एक बार इन 7 देशों के नाम बोलते, फिर पूरे 26 देशों के नाम हम बोलेंगे। बोलिए एक बार आप मेरे साथ।
चलिए कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले चीन, चीन के बाद ऊपर मंगोलिया, फिर ऊपर रूस, ठीक है। इन 3 देशों को याद कर लिया। उसके बाद हम आएंगे चीन के नीचे छोटा सा देश ताइवान। इस ताइवान को चीन क्या करता है? अपना भाग मानता है, ठीक है। तो चीन, मंगोलिया, रूस, उसके बाद ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दोनों को अलग करने वाली समांतर रेखा कौन सी? 38 डिग्री समांतर रेखा, 38 डिग्री समांतर रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली। उसके बाद आपको दिखेगा कौन सा? जापान। तो 7 देश हो गए, ठीक है। चलिए बोलिए एक बार स्टार्टिंग से, सार्क के 8 कंट्री कौन कौन सी? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर आसियान के 10 देश बोलिए फटाफट। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे और फिलीपींस। उसके बाद अपन याद करेंगे किसको? चीन, मंगोलिया, रूस, ताइवान। उसके बाद याद करेंगे कौन सा? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान। तो इस तरह से आप लोगों को 26 देशों के नाम याद हो चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को मजा आ रहा होगा देश को पढ़ने में, ठीक है। और जल्दी जल्दी से आप लोगों को याद भी हो रहा होगा देश को, देश के नाम। तो बहुत जल्दी हम 2 वीडियो और लेकर आएंगे और 2 वीडियो में पूरे एशिया महाद्वीप को समाप्त करने वाले। जब आप लास्ट वीडियो देख रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि हमको एशिया महाद्वीप के सारे देश के नाम और लोकेशन बहुत अच्छे से याद हो चुकी है। बस आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया करिए, ठीक है। थैंक यू।